हे गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे हीरो की HF डिलक्स का, जो कि अपने आप में बहुत सस्ती और सबसे ज़्यादा हीरो की सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली बाइकों में मानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे उसी बाइक में। इसमें CBS की टेक्नोलॉजी आती है, i3S की टेक्नोलॉजी आती है, BS6 के साथ में आती है। तो ये कुछ इसके मल्टी फंक्शन है, आपको क्विक रिव्यू देंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये है हीरो की तरफ से आने वाली HF डिलक्स 2022 का मॉडल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वाइजर पर है वो 3D में हीरो का लोगो वो आपको मिलता है। मल्टी रिफ्लेक्टेड हेलोजन बल्ब है वो सामने मिलता है। सामने जो इंडिकेटर दिए गए हैं उनमें भी हेलोजन बल्ब है वो यूज करा गया है। इस बाइक का सामने का जो फ्रंट व्हील कवर है वो ब्लैक कलर में दिया जाता है और साथ ही साथ सिल्वर कलर की इसमें ट्यूनिंग करी गई है। और यहाँ पे जो टायर आप देख रहे हैं वो एलॉय व्हील आता है और यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टर है वो भी दिए जाते हैं। बात करते हैं इस बाइक के साइड प्रोफाइल की, तो सामने आप देख सकते हैं कि इसकी जो टैंक है उस पर हीरो की बैजिंग मिलती है। ये भी 3D नहीं है। और इसके बाद में इस बाइक में कुछ FI की ब्रांडिंग मिलती है और पावर स्टार्ट है उसका भी कुछ लोगो यहाँ पर लगाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर i3S टेक्नोलॉजी है, उसकी जो ब्रांडिंग है वो करी गई है और HF डिलक्स है वो ब्लैक कलर में लिखा। बात करें इस बाइक के ग्राफिक की, तो इसमें ब्लैक और जो सिल्वर कलर है उसका यूज करा गया है। और इस बाइक में पीछे है वो भी हेलोजन बल्ब, इंडिकेटर और पीछे की ब्रेक लाइट में यूज करा गया है। उसके बाद में ग्रैब हैंडल है वो सिल्वर कलर में इस बाइक में दिया जाता है। मार्केट एसेसरी की बात करें तो इस बाइक में बैग लगवाया गया है और साथ ही साथ में इसमें सीट कवर है वो भी लगवाया गया है। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि फुटरेस्ट है वो भी जो रबर से कवर करे गए हैं। गियर शिफ्टर है वो कुछ ऐसा दिखता है और साथ ही साथ कुछ FI की ब्रांडिंग मिलती है और पावर स्टार्ट की ब्रांडिंग मिलती है। और साइड में HF डिलक्स और i3S की टेक्नोलॉजी की जो ब्रांडिंग है वो दूसरी साइड में मिलती है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें जो एनालॉग है 140 किलोमीटर पर आवर तक की इसमें स्पीड दिखाई जाती है। नीचे है जो स्टैंड पर बाइक लगी या नहीं उसका इग्निशन ऑन रहता है और जब ये बाइक स्टार्ट होती है तो i3S की टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज करी गई है उसका इग्निशन इसमें दिया जाता है। साइड में इस बाइक में फ्यूल गेज मिलता है, हीरो की ब्रांडिंग मिलती है, बाइक न्यूट्रल पे है या नहीं उसका इग्निशन मिलता है, इंजन का इग्निशन मिलता है और साथ ही साथ में हाई बीम का इग्निशन इस बाइक में दिया जाता है। टर्निंग इंडिकेटर के जो स्विच है वो नीचे मिलते हैं और हैंडल पर हीरो की ब्रांडिंग है वो करी गई है। साथ बात करते हैं इस बाइक पर हैंडल पे कंट्रोलिंग की, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि i3S टेक्नोलॉजी का जो हैंडल बार आता है उसका यूज करा गया है। इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और नीचे है वो आपको इंजन स्टार्ट का जो बटन है वो दिया जाता है। और इस बाइक में दूसरी साइड में आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम का जो बटन है वो मिलता है और टर्निंग इंडिकेटर का बटन मिलता है और साथ ही साथ हॉर्न का बटन है वो इस बाइक में मिलता है। तो हॉर्न आपको सुना देते हैं, ऐसा कुछ इस बाइक का हॉर्न है वो मिलता है। चूंकि ये बाइक फ्यूल इफिशियंसी के लिए ही जानी जाती है तो इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो इसमें 9.5 लीटर की वो जो कैपेसिटी है वो मिलती है। 65 kmpl का जो एवरेज है ये बाइक दे देती है। हीरो की ये जो बाइक है ये सबसे ज़्यादा फ्यूल देने के लिए ही जानी जाती है। जो लोग लंबी राइड करते हैं या जिनको डेली यूज के लिए बाइक चाहिए रहती है वो लोग इस तरह की बाइक लेते हैं। बात करते हैं इस बाइक के कुछ मल्टी फंक्शंस के बारे में। देखिए इसमें IBS टेक्नोलॉजी आती है, जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आता है। i3S टेक्नोलॉजी आती है जिससे अगर आप बाइक को 5 सेकंड के लिए कहीं पर छोड़ देते हैं तो इंजन है वो बंद हो जाता है। जैसे आप क्लच को दबाते हैं जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक स्टार्ट है और i3S टेक्नोलॉजी के साथ भी ये बाइक आती है, लेकिन अभी तक ये बाइक बंद नहीं हुई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि i3S टेक्नोलॉजी है वो आपके इंजन की हीट होती है, उसका टेम्परेचर एनालाइज करके उसके बाद में ये बाइक है बंद होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी बाइक के जो इंजन का टेम्परेचर वो कम है और i3S टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बाइक है वो कहीं भी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ इस बाइक में कुछ और यूनिक काम करे गए हैं, जैसे BS6 मानक आते हैं तो इसमें 10 से 12 सेंसर वो यूज करे जाते हैं। अब जो इस बाइक की सीट हाइट है वो 805 mm की आती है, व्हील बेस जो है वो 1235 mm का आता है। तो ये कुछ इस बाइक का ओवरऑल लुक रहता है। बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की, तो इस बाइक की प्राइसिंग है वो 60,000 के करीब रहती है। एक्स शोरूम प्राइस, RTO चार्ज वो अलग अलग जगह के अलग अलग रहते हैं। 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट 97.2 सीसी का इस बाइक के अंदर जो इंजन है वो आता है। 8400 RPM पर 8 bhp का पावर वो प्रोड्यूस करता है। 6000 RPM पर 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क ये बाइक है वो दे देती है। कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में ये बाइक है वो आती है और साथ ही साथ में इसमें फ्यूल इंजेक्शन डिलीवरी सिस्टम है वो इस बाइक में दिया जाता है। बाइक में बात करें क्लच सिस्टम की, तो इसमें वेट मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम है वो मिलता है और एक फ्यूल टैंक कराने पर यह बाइक का तकरीबन 600 से 650 किलोमीटर निकाल देती है। कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और ट्यूबलेट डबल कार्डल की इसमें चेसी का यूज करा जाता है। 5 साल या 70,000 किलोमीटर है वो इसकी वारंटी है कंपनी के द्वारा बताई जाती है।
जो सामने आप टायर देख रहे हैं ये 2.75/18 का जो टायर है वो इसमें सामने आता है। जो 2.75/18 का टायर है वो पीछे भी इसमें आता है। बात करते हैं इस बाइक के सामने के सस्पेंशन की, तो इसमें जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो यूज करा गया है। बात करें इस बाइक के पीछे के सस्पेंशन की, तो इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो मिलता है 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ में। यह है इस बाइक का BS6 साइलेंसर। तो अभी सुनाते हैं आपको इस बाइक की साउंड। अगर पीछे की ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक में पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और सामने भी इस बाइक में ड्रम ब्रेक मिलता है। ये बाइक है वो IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो 2 वायर हैं वो लगे हुए हैं फ्रंट में, जो जिसमें से एक पीछे वाला वायर है और एक सामने फ्रंट का वायर है। जब आप पीछे का ब्रेक है वो प्रेस करते हैं तो आपको 16-40 का रेशियो वो इसमें ब्रेकिंग का लगता है। पीछे आपको 16% वो ब्रेकिंग मिलती है और सामने 40% ऑफ ब्रेकिंग वो सामने की तरफ मिलती है। बाइक के ब्रेक पेडल की बात करें तो इसमें भी सेफ्टी गार्ड वो दिया गया है, जैसा कि स्प्लेंडर में आता था, ताकि अगर आप अपनी बाइक पे जो जूते पहन के रखते हैं उससे आपको हीट इंजन की महसूस ना हो और आपका पैर है वो भी इंजन को टच ना हो। इस बाइक में और स्प्लेंडर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लुक बेटर चाहिए, थोड़ा सा वाइब्रेशन वो कम चाहिए, तो आप स्प्लेंडर पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन आपको लुक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो एवरेज है वो इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप HF डिलक्स पे है वो स्विच कर सकते हैं। स्प्लेंडर और जो HF डिलक्स है उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। इन दोनों बाइकों में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर जो एवरेज है उसका डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आपको मल्टी एवरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा एवरेज चाहिए, तो आप HF डिलक्स पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हीरो की सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली बाइक है वो सिर्फ HF डिलक्स है, उसके बाद में स्प्लेंडर का नंबर आता है। तो अगर आपको लुक मैटर करते हैं, एवरेज इतना मैटर नहीं करता, थोड़ा सा एवरेज कम भी चलता है, तो आप स्प्लेंडर पे स्विच करेंगे। और HF डिलक्स का भी लुक कुछ कम नहीं है, वही BS6 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, वही सारे फंक्शंस आते हैं। और हमने एक वीडियो भी डाली थी स्प्लेंडर की, फुल रिव्यू वीडियो डाली, अगर आपको कंपेयर करना तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये बाइक कुछ कम नहीं। अभी जाते जाते आपको चैनल पर सिर्फ इतना करना है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करते हुए चैनल से जाए।